हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है करिकुलर रिफॉर्म्स एज पर एनसीएफ 2005 इन स्कूल मैथमेटिक्स। यह गणितीय शिक्षण में एनसीएफ का क्या प्रभाव पड़ा, गणित का जो पाठ्यक्रम डेवलप हुआ था उस पाठ्यक्रम में एनसीएफ के कारण क्या क्या परिवर्तन उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 में सरकार द्वारा लाया गया। यह करिकुलम फ्रेमवर्क बेसिकली एक पाठ्यक्रम को एक रूपरेखा देता है और ये एनसीएफ केवल पाठ्यक्रम या सिलेबस या जैसा हम कहें करिकुलम या सिलेबस नहीं है, बल्कि ये शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। इसमें शैक्षिक उद्देश्य, जो व्यवहार होते हैं यानी अनुभव इत्यादि पर विशेष फोकस किया गया है। या बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि स्कूल या टीचर्स जो है छात्रों को वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जो एक्सपीरियंस उनके हिसाब से बच्चों के पास होना आवश्यक है। यानी अनुभव का एक संगठन बच्चों को दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, जो बच्चों के लिए आवश्यक या लाभकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एनसीएफ 2005, यानी क्यों एनसीएफ 2005 का प्रयोग भी करिकुलम को रिफॉर्म करने के लिए क्यों किया गया, सुधार के लिए क्यों उपयोग किया गया। क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है ये कंस्ट्रक्टिविटी पर आधारित है, यानी रचनात्मकता पर आधारित है। इसमें छात्रों के रचनात्मक कार्यों पर विशेष फोकस किया जाता है। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने विभिन्न लेखों में बताया है कि अगर हम किसी भी जो समाज है उसका अगर हम प्रगति चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ के छात्रों को क्रिएटिव होना यानी उनकी रचनात्मकता ही किसी सभ्यता का विकास कर सकती है। तो इसी आधार पर एनसीएफ 2005 जो है यह व्यवहारवादी नहीं बल्कि ये रचनात्मकता पर विशेष फोकस करती है। साथ ही जो विद्यालयी गणित था या विद्यालय में जो पाठ्यक्रम था वो काफ़ी बर्डन के साथ बच्चों पर रहता था, यानी बहुत ज़्यादा उसमें खामियां थी। छात्र जो है छात्र के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया जाता था। छात्रों के फ्यूचर को संवारने के चक्कर में जो प्रेजेंट में छात्रों के साथ क्या क्या बुराई हो रहा है इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके कारण भी एनसीएफ 2005 को शामिल किया गया और इस पर जो है स्कूल करिकुलम को जोड़ या चेंजेस लाया गया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ 2005, यानी क्या क्या विकास इसमें किए गए। तो सबसे पहला परिवर्तन जो इसमें किया गया कि रिडक्शन ऑफ करिकुलर बर्डन, यानी छात्रों पर जो पाठ्यक्रम का बोझ पड़ता था उस बोझ का रिडक्शन यानी उसमें कमी किया गया। क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि छात्रों को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, तो उसी क्वालिटी एजुकेशन को इसमें ध्यान में रखा गया। तीसरा है सिस्टमैटिक चेंजेस, यानी प्राइमरी लेवल में थोड़ा चेंज, उसी के अनुसार अपर प्राइमरी और उसी के अनुसार सेकेंडरी एंड देन हायर में चेंजेस करना, यानी हर स्तर पे थोड़ा बहुत चेंजेस सिस्टमैटिकली किया गया। नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड इन्वायरमेंट, यानी वातावरण और अनुभवों के साथ, जैसा कि मैंने एनसीएफ 2005 के स्टार्टिंग में भी कहा था कि टीचर्स वो सारे अनुभव बच्चों को देना चाहते हैं जो बच्चों के लिए आवश्यक और ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ बेसिकली नॉलेज पर फोकस किया गया कि बच्चे कैसे एक्सपीरियंस करके स्वयं अनुभूति करके, क्योंकि जब बच्चे खुद क्रिएटिव होकर के कुछ कार्य करेंगे तो वो एक्सपीरियंस उनके साथ में रहेगा और वही एक्सपीरियंस जो है वही उनके साथ नॉलेज बनकर रहेगा। इसमें मेमोराइजेशन पर फोकस नहीं किया गया बल्कि क्रिएटिविटी पर यानी समझने पर और रचनात्मक कार्यों पर विशेष फोकस किया गया। लास्ट है फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन, यानी जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उस पर भी एनसीएफ में कार्य किया गया था और उस इवैल्यूएशन प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए जो एग्जामिनेशन होता है उसे फ्लेक्सिबल यानी थोड़ा लचीला बनाया गया ताकि छात्रों पर एग्जामिनेशन का ज़्यादा जोर ना रहे और एग्जामिनेशन के कारण जो है बच्चों की क्रिएटिविटी पर कोई प्रभाव या कोई अंतर ना उत्पन्न हो। इंजॉयफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग
ये भी NCF 2005 का एक हिस्सा थे। तो हम कह सकते हैं कि NCF 2005 में गणितीय शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। जैसा कि सभी जानते हैं कि NCF 2005 से पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गणित और विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य माना गया था। तो उसी के आधार पर NCF 2005 में इनकी शिक्षा की अनिवार्यता और इनके पाठ्यक्रम को थोड़ा सा बच्चों के लिए आसान और सरल बनाया गया, ताकि छात्र जो है ड्रॉप आउट ना हो और इस विषय में कमज़ोर ना हो, साथ ही मूलभूत जानकारी उन्हें प्राप्त हो। ओके, थैंक यू।